के जाने वाले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम किसी बड़े आर्टिस्ट पे नहीं बनाने जा रहे, लेकिन हम जो बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनका पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सा नाम हुआ और बड़ी बड़ी प्यारी फिल्में उन्होंने बनाई, उनके जो आगे से जो औलाद थी, जो उनके बेटे थे, उन्होंने भी अपना नाम कमाया। लेकिन पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं, या लॉलीवुड में कहीं नहीं, या किसी फ़िल्म में उन्होंने कोई अदाकारी नहीं की। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पाकिस्तान जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है उसमें न्यूज़ एंकर के तौर पर वो आए और उनका इतना नाम हुआ कि जैसे उनके वालिदैन का नाम होता था या उनके बाप का नाम होता था, वैसे ही उन्होंने नाम कमाया और बड़ी शोहरत हासिल की। उसमें सबसे पहले जो मेरे ज़हन में नाम आ रहा है वो फ़िल्म स्टार शाहिद हैं, जिनके बेटे आगे से एंकर बने। कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, जी चाहता है आज, हो जी चाहता है आज के मर जाए खुशी से। अभी मैं आपसे जिक्र करूंगा कि कौन से उनके जो बेटे थे वो एंकर बने। और शाहिद साहब जो है उन्होंने 1971 में फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फ़िल्म आंसू में उन्होंने एक विलन का किरदार निभाया। और उसके बाद उनकी एक मशहूर ज़माना फ़िल्म आई जिसका नाम था हमराओ जान अदा। उससे उनको एक स्टैंप लग गई कि भी ये एक हीरो है। और उसके बाद फिर उनको बहुत सी कामयाबियाँ मिली और बहुत से उन्होंने इज़्ज़त कमाई, नाम कमाया, पैसा कमाया। और उसके बाद फिर ऐसा भी कुछ हुआ कि ज़ाउल हक के दौर में, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते थे, तो उसके बाद फिर ये कनाडा चले गए और कनाडा में जाके मुकीम हो गए। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी तकरीबन 7-8 साल गुजारे। और उस दौरान पे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में भी जो लोग थे वो उनको कह रहे थे कि आप आ जाओ और ये काम करो, ये काम करो, ऑफ़र्स हो रही थी उनको, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ में हामी नहीं भरी और पाकिस्तान में नहीं आए। तो वहीं पे वो मुकीम रहे, वहीं पे वो बिज़नेस वगैरह करते रहे। तो उनका जो शादियों का ताल्लुक़ था वो तकरीबन 4 शादियाँ उन्होंने की। वो एक मुन्नज़ा नामी औरत से उन्होंने शादी की जो घरेलू शादी थी, उनमें से बेटी भी हुई और बेटा भी हुआ। उसके बाद उन्होंने बाबरा शरीफ बेगम के साथ भी शादी की और जो तकरीबन 2 माह चली। उसके बाद उनकी अलहदगी हो गई। उसके बाद और भी उन्होंने ज़ुमरुद बेगम के साथ भी शादी की और इशरत चौधरी के साथ भी शादी की। तकरीबन 4 शादियाँ तो उनकी मंजर आम पर आई शाहिद साहब की। और मुन्नज़ा नामी जो औरत जो घरेलू उनकी शादी थी, उनमें से जो उनका एक बेटा था उनका नाम है कामरान शाहिद, जो कि पीटीवी से उन्होंने स्टार्ट लिया। कामरान शाहिद जो उनके शाहिद साहब के बेटे हैं। उसके बाद वो एंकरिंग करते रहे और काफ़ी मकबूल हुए। और उसके बाद दुनिया न्यूज़ चैनल है, उसमें जो प्रोग्राम था ऑन दी फ्रंट विद कामरान शाहिद, तो उनके वो भी प्रोग्राम करते रहे हैं। और उसके बाद फिर कामरान शाहिद साहब के साथ भी एक वो है प्रोग्राम, वो भी चल रहा है। तो माशाल्लाह से वो जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें उन जाना माना नाम है उनका कामरान शाहिद, जो कि शाहिद साहब के बेटे हैं। और गयूर अख्तर साहब जो कि बहुत जाना माना नाम है, जो कि जिन्होंने टेलीविज़न पे भी काम किया, स्टेज पे भी, रेडियो पे भी, और बहुत से मीडियम्स पे उन्होंने अपने फ़न के जो जौहर दिखाए और बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया। सबसे पहले जो उन्होंने स्टार्ट लिया वो सोनी धरती एक प्रोग्राम था जो 1968 में वो नशर हुआ और बड़ी मकबूलियत मिली उनको। वो ये कि हमें अपने मालिकों से पहले ये शर्त तय कर लेनी चाहिए कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है और क्या क्या नहीं। ओहो हो क्या हुआ? बिल्कुल यही बात मेरे जहन में भी आई मेरे जहन में भी थी, मगर इस तरह नहीं। किस तरह? ये ओहो करके। उन्होंने कुछ फ़िल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए, लेकिन उन्होंने जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी वो
टेलीविज़न के काम को ज़्यादा उन्होंने तवज्जो के साथ किया। तो डायरेक्ट हवलदार में भी उन्होंने बहुत प्यारा किरदार अदा किया और 1969 में वो एशिया के जो वो बेहतरीन जो राइटर उनमें उनका शुमार होने लग गया, क्योंकि उन्होंने एक ड्रामा लिखा था, 2 हिस्सों पे वो मुनसर था, जिसका नाम था कुतकुतारियाँ, जिसकी वजह से उनको बहुत सी मकबूलियत मिली। उन्होंने एज ए राइटर तकरीबन 10 ड्रामे जो थे वो उन्होंने लिखे और 50 से ज़ायद उन्होंने ड्रामों में एज ए आर्टिस्ट काम भी किया और बहुत बेहतरीन उनका किरदार निभाया। जो भी उनको ड्रामा मिला उसमें जो थी वो सोना चांदी में भी उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया और फिर एक ऐनक वाला जिन था ड्रामा, वो भी बहुत मकबूल था बच्चों में, उसमें भी उन्होंने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जी हजूर, ये लॉकेट और ये खंजर फ्रिज में रख दिया जाए। हजूरे वाला, गर्म फ्रिज में या ठंडे फ्रिज में? इनको ठंडे फ्रिज में रखो और अयो खुद गर्म फ्रिज में बैठ जाओ। उनके जो बेटे हैं वो असामा गयूर अख्तर साहब जो हैं वो एक रंग टीवी था उसमें उन्होंने स्टार्ट लिया और बड़े वो जो प्रॉपर काम करते, रिवायती काम से हटकर इस पर एक अलग अंदाज का कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ उनका शोबिस के हवाले से सहाफत के और जो नईम हाशमी साहब हैं उनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो भी बड़े अच्छे राइटर भी हैं और उन्होंने जो टेलीविज़न पे है बड़ा बड़ा प्यारा काम भी किया है। तो उनके जो बेटे हैं खावर नईम हाशमी साहब, उनका जो ताल्लुक़ है वो भी सहाफ़त की दुनिया से है। तो स्टार्ट में उन्होंने बहुत से अदारों में काम किया, उन्होंने जंग ग्रुप में भी अपना मुकाम बनाया और न्यूज़ एडिटर रहे। तो आजकल भी वो जंग ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं और बोल न्यूज़ के साथ भी मुंसलिक हैं और उनका सारा काम कर रहे हैं। और अपने वालिद साहब से जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने अपने ज़माने में लिखी या देखी, वो उन हर चीज़ों को अपने कलम के साथ भी वो राइट करते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। व्यूअर्स, सब बड़े लोगों ने अपने अपने नाम कमाया और खुदा की ज़ात पाक की जिस पे रहमत हुई उसकी औलाद को भी खुदा की ज़ात पाक ने मुकाम दिया और उस मुकाम की वजह से उनके वालिदैन को बड़ी खुशियां नसीब हुई। और इस मौके पे एक शेर याद आ रहा है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। तो ऐसे ही जो बड़े लोग थे, खुदा की ज़ात पाक ने उन पर रहमत की और उनकी औलाद ने भी आगे जाके इज़्ज़त कमाई और इस दुनिया में अपना नाम और मुकाम बनाया। तो मेरी दुआ है कि जो जितने भी लोग हैं अपनी इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हैं, अपने वालिदैन को मज़ीद और इज़्ज़त देना चाहते हैं, खुदा की ज़ात पाक उनको कामयाब करे। और आप लोग प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं भी बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ। तो अल्लाह की ज़ात पाक उनकी जूतियों का सदका मुझे भी इज़्ज़त मिले और मुझे भी कामयाबियाँ मिलें। तो इसके साथ ही व्यूअर्स आज के व्लॉग का अख्ताम करता हूँ और प्लीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को जाके सर्च किया करें और तकरीबन हर आर्टिस्ट का व्लॉग आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और बड़ा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।